हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है 4p, q प्लस r। ठीक है, अब देखो इसको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 4p है, इसको 4p हम लिखते हैं। 4p कॉमन लगाए, ब्रैकेट लगा दिया। अब 4p का मल्टीप्लाई करना है हमको q से और r से, तो 4p मल्टीप्लाई q प्लस r। अब 4p का मल्टीप्लाई q से करेंगे तो 4p का मल्टीप्लाई 4pq आ गया, प्लस लगा दिए, प्लस लगा है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4pr आ गया। कैसे आया? देखो, पहले हमने 4p लिखा, इसको ब्रैकेट में डाला क्योंकि हमको 4p का मल्टीप्लाई q प्लस r से करना था, इसलिए। अब फिर हमने 4p का मल्टीप्लाई पहले q से किया, 4pq आ गया, प्लस लगा दिया, फिर 4p का मल्टीप्लाई हमने r से किया तो 4pr आ गया। ओके, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ab, a माइनस b। तो इसमें क्या करना है हमको? ए बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी से करना है। तो देखो ए बी ब्रैकेट में हम ए माइनस बी लिख देंगे। अब देखो ए बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, फिर ए बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, तो करते हैं ए स्क्वायर बी। देखो ए स्क्वायर बी क्यों आया? क्योंकि ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो 2 स्क्वायर आ गया, 2 ए है ना तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब बी तो बी है, तो ए बी का मल्टीप्लाई बी से करते हैं तो ए बी स्क्वायर। ओके, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये देखो a प्लस बी, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमको a प्लस बी में करना है। यहाँ पे अभी हमको इस दे रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, अब हमको दे दिया इसको राइट हैंड साइड, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। a प्लस बी ब्रैकेट में लगा देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब देखो इसका मल्टीप्लाई a से करेंगे तो आएगा 7aq b स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था और a हमारा एक और a है, तो 2 से हमने 1 को प्लस कर दिया तो 3 आ गया। अब b स्क्वायर है और b यहाँ पे है, इसका भी करेंगे, प्लस लगाएंगे पहले, तो 7 इसका इससे करेंगे 7a स्क्वायर बी क्यू आ गया। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी से किया, बी क्यू आ गया, ए स्क्वायर 7 7, और ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर माइनस 9 4a। अब इसमें भी हमको करना है 4a का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 9 4a। ओके, तो अब 4a का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 4a क्यूब, माइनस 4a का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 4 9 36a आ गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कॉमा 0। मतलब हमें इन 0 का मल्टीप्लाई करना है इन सब से, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई 0। अब देखो 0 का हम किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। जैसे कि x प्लस 2, तो इसका आ गया 2x आ गया क्योंकि हमने यहाँ प्लस किया, x मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ आ गया 0। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, 520 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। ओके, तो इनका 0 का मल्टीप्लाई इन सबसे कर दे तो हमारा क्या आ गया, एज इट इज सिंपल लिख देते हैं 0, और ये हो गया इसका आंसर। ओके, 0 आया। 0 का मल्टीप्लाई हमने किया पी क्यू से तब भी 0 आया, इससे किया 0 0, और 0 0 को प्लस करेंगे तो भी 0 आएगा, तो 0 आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। हमको ये टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमको दिए ए, ये वाले कॉलम में, सेकंड ये, हमको प्रोडक्ट निकालना है, ए मल्टीप्लाई बी सी डी का, इन सब का प्रोडक्ट निकालना है हमको। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी में, ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी में, ए का मल्टीप्लाई करेंगे डी में। ओके, ऐसे करना है। तो अब देखो करते हैं हम सॉल्व इसको।
तो इसको सॉल्व करते हैं। ए का मल्टीप्लाई पहले हम किस में करेंगे, बी में करेंगे ए का मल्टीप्लाई। तो बी हमारा ए मल्टीप्लाई बी, तो आ गया हमारा ए बी आ गया। अब ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, ए प्लस है ना, प्लस लगा दिया, ए मल्टीप्लाई सी तो प्लस ए सी आ गया। अब ए का मल्टीप्लाई डी से करेंगे, प्लस था तो प्लस लगा दिया ये वाला, ए मल्टीप्लाई डी तो आ गया प्लस ए डी, आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो इसको हम यहाँ प्रोडक्ट में लिख देंगे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। और सेम हमको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो देखो करते हैं 5xy, 5xy है, 5xy का मल्टीप्लाई हमको करना है x में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है ना, या फिर हम इसका इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। x का मल्टीप्लाई करते हैं हम 5xy में, तो x लिखा, मल्टीप्लाई में हमने ये लिखा, तो इसका आ गया हमारा 5x, दो बार है तो x स्क्वायर y, 5x स्क्वायर y, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया हमने। y का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो y मल्टीप्लाई 5xy, ओके, तो 5xy स्क्वायर, y हमारा दो बार है तो स्क्वायर लगा दिया। अब -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5xy में, ओके, देखो यहाँ पे करते हैं -5 मल्टीप्लाई 5xy, ओके, 5 5 25, माइनस साइन माइनस लगा दिया xy, तो हमारे क्या आ गया प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि 25 हमारा किसका है, माइनस का है, तो यहाँ जाएगा -25xy। इसको हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट में, हमने इसको लिख दिया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, p का मल्टीप्लाई इन सब से करना है, तो p का मल्टीप्लाई हम करते हैं, p मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर, इससे तो करना है आपको p का मल्टीप्लाई। तो देखो p पहले तो 6 लिख देते हैं, 6 यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 6 में, ये 6 आया, p स्क्वायर यहाँ है और p यहाँ पर है, तो p क्यू आ गया हमारा, p क्यू लिख देते हैं 6p क्यू, माइनस साइन है माइनस लगा दिया। अब p का मल्टीप्लाई करते हैं 7p में, 7p में p का मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारा 7p स्क्वायर, ये आ गया 7p स्क्वायर आ गया। अब 5 का मल्टीप्लाई p में करते हैं, तो मल्टीप्लाई 5p, तो 5p प्लस साइन है प्लस लगा दिए 5p, आगे हमने भर दिया इसको। अब सेम हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से करेंगे, करते हैं 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर, 4 लिख देंगे, p स्क्वायर यहाँ पर है और p स्क्वायर यहाँ पर है, तो p का स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर को हम प्लस कर देंगे, p4 क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को लिख देंगे। अब देखो 4 क्यू स्क्वायर, अब सेम हम 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर से करते हैं, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, सेम 4p स्क्वायर एंड q4, देखो लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए 4p स्क्वायर क्यू की पावर 4, सेम हमने भर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी का a b c से, तो करते हैं a मल्टीप्लाई a b c। अब देखो a दो बार है तो a के ऊपर स्क्वायर लगा दिया एंड b c लिख दिया, तो लिखेंगे a स्क्वायर b c, प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा दिया हमने। अब b का मल्टीप्लाई करते हैं a b c से, b मल्टीप्लाई a b c, a b दो बार है, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर एंड c, a b स्क्वायर एंड c, सेम ऐसे ही c का मल्टीप्लाई किया इससे, तो a b c स्क्वायर आ गया। अब देखो ये सारे कॉलम में भर दिए हैं, इन सब का प्रोडक्ट फाइंड कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है हमको, a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26, इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, जैसे मल्टीप्लाई करके, तो a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, पहले हम a स्क्वायर साइड में लिख लेते हैं। देखो पहले नंबर्स लिखेंगे 2,
यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, 2 इसका ले लिया हमने, 4 इसका ले लेते हैं, 4 नंबर्स को एक साइड लिख लेते हैं पहले। अब फिर लिखेंगे ए वाली टर्म को, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए 22 मल्टीप्लाई ए 26 लिखा हमने। अब देखो नंबर्स को पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 टू जा हमारा कितना होता है, 4 टू जा होता है 8, मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट हटाया मल्टीप्लाई लगा दिया। तो ए 2 22 एंड 26, तो देखो 26 में 22 हम प्लस करेंगे, करते हैं 22 26 और हमारा 2, तो देखो 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5, तो 50। ए की पावर हमारी क्या आ गई, ए की पावर आ गई हमारी 50। अब 8 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ए 50 आ गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्रैकेट में 2/3 एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले हम नंबर्स को अलग कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स को अलग कर दिया था, 2/3 मल्टीप्लाई -9/10, ये हमने नंबर्स को अलग लिख दिया। अब हम एक्स वाई को अलग लिखेंगे, तो एक्स वाई ये वाला हमारा है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये हमारे डिवाइड में 9, ये सब अपॉन माने डिवाइड नीचे लिखा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से हम काट देंगे 10 को। 2 की टेबल में 10 कितने बार आता है, 5, 2 की टेबल में 10 5 बार आता है ना, और 2 आता है 1 बार, तो 1 कट गया। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार हमारा आता है, 3, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई -3 और नीचे हो गया 1 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, एक्स वाई इनका मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो देखो इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। अब सेम हम -3 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, -3 मल्टीप्लाई 1 आएगा -3 एन अपॉन में 5 एक्स 3 वाई 3, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ब्रैकेट में -10/3 पी क्यू 3 6/5 पी क्यू और क्यू। देखो तो नंबर्स को हम पहले अलग कर लेते हैं, 10/3, 10 हमारा माइनस का ही माइनस लगा है, मल्टीप्लाई 6/5, फिर हम पी क्यू को लिखेंगे, पी क्यू 3 मल्टीप्लाई पी क्यू क्यूब लिख दिया हमने। अब देखो सेम ऐसे ही काट देंगे हम, 5 लिखा है हमारा, ये 5, तो 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 2 बार, तो 2 लिख दिया। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2, तो यहाँ पर हमारा आ गया -2 मल्टीप्लाई 2, तो -2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा हमारा -4 आ गया। अब हमने इनका मल्टीप्लाई इनसे किया, तो P का मल्टीप्लाई पी क्यू से करेंगे तो P4 एंड क्यू का मल्टीप्लाई हम क्यू से करेंगे तो Q4 आ गया। यहाँ लिख देते हैं 4 और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, -4 P4 Q4 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यू मल्टीप्लाई एक्स पावर 4। देखो पहले हम लिखते हैं x, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 है, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, ये 4 है ये 3 है, तो 4 का मल्टीप्लाई वो प्लस करेंगे 3 में तो आएगा हमारा x 7। अब हम मल्टीप्लाई अब हम प्लस कर देंगे x, अब हम प्लस कर देंगे, अरे यार, अब हम प्लस कर देंगे 7 में 3 को, तो आ जाएगा हमारा 7x 10, और ये हो गया इसका आंसर। इसकी वैल्यू क्या आई हमारी x 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला सिंप्लीफाई, 3x ब्रैकेट में 4x - 5 ब्रैकेट क्लोज +3 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज ऑफ x की। पहले हमको देखो ये हमको एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमको x की वैल्यू पहले 3 पुट करनी है। ये हम पहले यहाँ लिखते हैं 3x 4x - 5 +3, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हमको पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे।
पहले 3x का मल्टीप्लाई करते हैं 4x में, फिर करेंगे -5 में। 3x का मल्टीप्लाई 4x में किए तो आया हमारा 12x आया, और x का मल्टीप्लाई x से किया तो x² आया, -5 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 15x + 3 आ गया। अब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट का x, 3 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हमने 3, तो 12 3 स्क्वायर -15 3 + 3 ये कर दी। अब देखो सॉल्व करते हैं। 12 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 -15 3 + 3 ओके। और 12 9 से हमारा होता है 108 माइनस, अब 15 3 से होता है हमारा 45 + 3 108 -42। 45 में से हमने 3 को क्या किया माइनस किया, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस 45 हमारा माइनस का, ऐसे समझो -45 + 3 तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 5 में से 3 गया हमारा तो बचा 2 और 4 तो 42 आ गया। अब 108 में से हम माइनस करेंगे 42 को तो बचेगा हमारा 66, और ये आंसर है इसका फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाला हम निकालते हैं। x की वैल्यू हमको पुट करनी है 1/2, 1/2 पुट करनी है। तो पहले लिखेंगे इक्वेशन जो हमने अभी फाइंड की है, x + 3 ये हमने अभी इससे ये निकाला है, यही हमने यहाँ लिख दी। अब इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1/2, 1/2 स्क्वायर -15 1/2 + 3 कर दिया। अब देखो 12 लिखा है, अब 1/2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई 1/4, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 आ गया, -15 1/2 + 3। अब देखो 4 से हमने काट दिया 12 को, 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 12 तो 3 बार आ गया। अब यहाँ 3 और 1 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 1 -15, और ये तो डिवाइड होगा नहीं तो आ जाएगा हमारा 15/2 + 3। तो इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते तो आएगा हमारा 3 -15/2 + 3। अब देखो ये जो हमारा 3 है ये भी प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा हमारा 15/2 माइनस का 15 3 3 + 6 अपॉन में 1 ले लेंगे, 6 आ गया। पहले तो आप इतना समझो कि 6 आ गया, इसको छोड़ दो, आ गया 6, 3 में 3 को प्लस किया तो 6 आ गया हमारा। और हमने अभी इसके नीचे 1 ले लिया, 1 इसलिए ले लिया क्योंकि हमको इसके नीचे 12 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, 2 आ गया हमारा एलसीएम लेने पे। अब देखो 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो 1 आएगा, 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो -15 आएगा, प्लस 1 का डिवाइड हम 2 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 आएगा। तो हमको क्या करना है, -15 में से 12 को माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन लगा दिया और माइनस ही करना है। तो 15 में से 12 गया हमारा तो कितना बचा 3, तो आ गया हमारा -3/2 ओके। तो ये हमने वैल्यू निकाली है 1/2 से x की, तो x की दोनों वैल्यू आ गई हमारी 66 एंड -3/2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमारा सिंप्लीफाई a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड द इट्स वैल्यू फॉर a की वैल्यू हमको पहले लिखनी है 0, सेकेंड 1, थर्ड -1। पहले इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। अब देखो a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे तो a³ प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 15 आ गया। अब देखो ये आ गया, अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। पहली वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, यहाँ पे 0 पुट करनी है, तो 0 करते हैं, 0 एक ही जगह करनी है ना, एक ही जगह पर हमको 0 पुट करना है, तो 0 लिख दिया। 3 + 0 2 + 0 + 5 सॉल्व करते हैं। इसका क्यों निकालेंगे 0 का, तो 0 + 0 + 0 + 5। अब 0 0 0 में हम 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5। देखो 0 0 0 5 प्लस करना है ना,
तो ये 0 का तो कोई मीन ही नहीं होगा, तो 5 आ जाएगा हमारा, तो 5 आ गया। फर्स्ट वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब सेकंड हम निकालेंगे यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। ये वाली इक्वेशन हमने लिख ली, यहाँ पे सॉल्व की थी ना अभी, तो ए की वैल्यू हमको 1 पुट करनी है। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 कर दिया हमने। अब 1 का क्यू निकालेंगे तो भी हमारा 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 1 1 1 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5, 5 में 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 6 7 8, आ गया 8। सेकंड वाला का 8 आ गया। अब निकालेंगे थर्ड वाले की, तो थर्ड की हम निकालते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब देखो यहाँ पे हमको ए की वैल्यू -1 रखनी है, तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो ऐसे करना है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, प्लस हो गया। अब प्लस माइनस हो जाता है हमारा माइनस, तो -1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, -1। अब देखो -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो +1 आ गया, +1। और प्लस ए माइनस का 1 है और यहाँ प्लस लगा, तो प्लस माइनस -1 प्लस 5, ये हो गया हमारा। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, 0 आ गया। अब देखो माइनस का 1 प्लस का 5, तो 5 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, 4 आ गया। साइन हमारा काय का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि नंबर प्लस का बड़ा है, तो +4। 0 में 4 प्लस करेंगे तब भी 4 आएगा। तो देखो ये हो गया इसका आंसर, तो इसका फर्स्ट टर्म का आंसर है 5 8 4, ये सारे हो गए इसके आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ए वाला, एड p माइनस क्यू क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी, ये करना है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो p का मल्टीप्लाई p से p स्क्वायर, पी क्यू कॉमा है तो कॉमा की जगह हम प्लस लगा देंगे, q का मल्टीप्लाई q से करेंगे तो q स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, कर दिया। अब देखो इसमें से कुछ प्लस हो रहा है, अब प्लस भी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स है, नंबर्स नहीं है, तो नंबर क्या होते हैं 2 से 5 को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ हमको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, p से हम p को ही प्लस करेंगे तो 2p हो जाएगा, ठीक है। हम q से r को प्लस नहीं कर सकते, ओके। तो हम यहाँ पे 10 के लिए है नहीं, p स्क्वायर कहीं नहीं है, पी क्यू हमारा यहाँ कहीं नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर देंगे। ये अलग तरीके से लिखा है, पी स्क्वायर की स्क्वायर आर स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे क्योंकि प्लस तो हो ही रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये हो गया। इसको हमने रीअरेंज कर दिया, अच्छे से लिख दिया, और ये इसका आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 के बी की तरफ चलते हैं। बी वाला हमारा एड 2x ब्रैकेट में x माइनस z माइनस x माइनस y एंड 2y z माइनस y प्लस x, ये है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, तो देखो 2x का मल्टीप्लाई z से करेंगे तो 2x z माइनस माइनस साइन लगा दे, इसका इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस साइन 2xy, आ गया। अब ऐड है, ऐड की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस, ओके, क्योंकि ऐड करना है ना, तो एंड की जगह हम प्लस लगा देंगे, ऐड 2y का मल्टीप्लाई z से 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx। अब देखो यहाँ पे हमको मिल सकते हैं शायद प्लस करने के लिए, हैं, देखते हैं पहले। एक्स वाई है कहीं, एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई नहीं है, एक्स जेड कहीं नहीं है, एक्स वाई देखो है -2xy माइनस वाई एक्स।
अब देखो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको प्लस कर देंगे। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2x² माइनस का 2 है, माइनस का 2x² लगा दिया, माइनस का 2y² ये कर दिया। अब देखो इसको लिखेंगे पहले प्लस 2xz, प्लस बाद में करेंगे, प्लस 2yz। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा ये माइनस का 2xy, माइनस 2xy माइनस 2xy, इसको लिख दिया, इस वाले को और इस वाले को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे इसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस साइन माइनस का और प्लस हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4xy, और ये हो गया इसका आंसर। इनको रीअरेंज कर दिया और जो प्लस होना था उसको हमने प्लस कर दिया, 2 साइन नहीं 1 साइन लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है हमारा सब्ट्रैक्ट। अभी तक हम ऐड कर रहे थे, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3l, अब देखो माइनस में क्या होता है, जो पीछे वाला होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और आगे वाले को नीचे लिखते हैं, ऐसे ही हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4l है, इसको हम आगे ले आएंगे, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l कर दिया। फ्रॉम की जगह माइनस लगा लेंगे। अब ये वाला टर्म लिख देंगे हम यहाँ पे 3l l माइनस 4m प्लस 5l लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4l में मल्टीप्लाई करेंगे 10n का 40ln आ गया। अब माइनस लगाएंगे, 4 3 12ln प्लस 8nl स्क्वायर, इसका ऐसे किया तो 8 आ गया, l स्क्वायर n नहीं आएगा। अब माइनस लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम l में, 3l स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस माइनस बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा हमारा प्लस आ जाएगा। तो 3 में मल्टीप्लाई 4 12lm, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस का है तो माइनस हो जाएगा ln आ गया हमारा। अब देखो इससे हम सॉल्व कर देंगे 40ln। अब हम देखते हैं ln हमारा कहीं और है, ln 5ln दिया है हमको, तो हम 40ln में से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 15lm को माइनस कर देंगे। 15 माइनस का तो करते हैं 40 माइनस 15, तो आगे हमारा 5 3 25, हमारा आगे 25ln माइनस, अब देखो माइनस 12lm प्लस 12lm। अब देखो प्लस माइनस से हमारा क्या होता है, ये कट जाते हैं, प्लस माइनस कट जाते हैं, जैसे कि -1 + 1, तो इनका प्लस माइनस 0, तो यहाँ पे हो गया ये 0 हो गए। ओके, ये 0 हो गए। अब देखते हैं l 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, इससे l स्क्वायर से l स्क्वायर, ये भी हमारा प्लस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि 8 प्लस का है ये माइनस का है, तो आ जाएगा हमारा 5l स्क्वायर। ये आ गया, इससे ये चला गया और इससे ये हमारा चला गया, सारे खत्म हो गए। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, स्क्वायर प्लस 525ln, ओके, ये आ गया और ये हो गया इसका आंसर, 5l स्क्वायर प्लस 25ln आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें भी हमको 3a प्लस b प्लस c माइनस 2ba माइनस b प्लस c फ्रॉम ac 4c माइनस a प्लस b प्लस c। देखो इसमें भी क्या करना है हमको, ये वाला है इसको आगे लिखना है और इनको पीछे लिखना है, तो इसको हम पहले आगे लिखते हैं, 4c माइनस a प्लस b प्लस c लिख दिया। अब माइनस, अभी जो माइनस करना है ना, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस, इनको हम लिख देंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, दो लिखने हैं ना, 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4ac आ गया हमारा माइनस का,
प्लस 4cb प्लस 4c²। अब देखो ब्रैकेट लगाया, माइनस है ना बाहर, तो माइनस बाहर माइनस लगा देंगे। अब 3a का मल्टीप्लाई करते हैं में, 3a² प्लस 3ab प्लस 3c माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस 2ba, बाहर माइनस है तो साइन अंदर के चेंज होते जाएंगे, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस हो जाएगा, 2b² माइनस 2bc। अब ये कर दिया सॉल्व। अब इसको हम ब्रैकेट से हटा के लिखेंगे तो माइनस 4ac प्लस 4cb प्लस 4c²। अब देखो बाहर माइनस लगा है तो अंदर के जितने भी साइन है हमारे सारे चेंज हो जाएंगे, तो 3a² हमारा प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, a² माइनस 3ab माइनस 3c प्लस 2ab प्लस 2ba माइनस 2b² प्लस 2bc। आ गया, ये लिख दिया हमने। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखो, AC से हमारा AC है कहीं, AC देखो कहाँ है, AC देखो ये रहा AC है, -4AC -3AC, तो -4AC से हम, ये हमारा माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 3 7AC आ गया, माइनस का 7AC, तो इससे हमारा ये चला गया। ओके, अब देखते हैं CB। अब CB हमारा यहाँ पे कहीं है, CB BC है, कोई फर्क नहीं पड़ता BC और CB से, तो 4 हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 6CB कर दिया। अब देखो अब क्या है हमारा AB और BA, तो AB BA तो क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, माइनस का 3 और 2 तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। AB क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है तो AB लिख दिया हमने। अब देखो अब क्या बचा हमारा, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया। अब देखो अब हमारे कुछ नहीं बचा, अब हमारा जो बचा है उसको हम लिख देते हैं प्लस 4c² माइनस 3a² और माइनस 2b²। अब इसको हम फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं। अभी हमारे स्क्वायर वाले टर्म पीछे, इनको हमको आगे लिखना है, तो क्या करेंगे, माइनस 3a² माइनस 2b² प्लस 4c² प्लस AB प्लस 6CB माइनस 7AC लिख दिया, ये लिख दिया हमने, और ये हो गया इसका आंसर। तो यही हमारी 8.3 एक्सरसाइज होती है खत्म। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।